कहाँ से किया सारों ने? जागरण इंस्टीट्यूट, जागरण इंस्टीट्यूट, दैनिक जागरण वाले से। रोल। किसान आंदोलन को 4 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। सरकार अपनी सरकार चला रही है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी? बात तो जब तक नहीं बनेगी हम बैठे ही है। तंग आए तो जंग आए, बड़े टिकैत साहब कहा करे थे, अपनी बात मनवा के ही यहाँ से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। ये कितने भी आरोप लगा लो, जब है ना किसी का कोई कर्जा ले ले और वो मिलता ना करो, तो 10 दिन में आओगा, 20 दिन में आओगा, महीने में आओगा, साल भर में आओगा, सरकार आओगी तो जरूर। तो हम तो देख रहे सरकार कहाँ है, कहाँ ये वादे कर रहे थे कि हम नू कर देंगे, आए 2 गुनी कर देंगे, हम ये करेंगे, अन्नदाता का ये करेंगे। हम उसे ढूंढ नहीं आ रहे, वह सरकार जो घोषणा पत्र लेकर गांवों में जाया करी थी चुनाव का, वो है कहाँ? तो हम तो उसे ढूंढ रहे, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। आगे बताओ कुछ। सरकार ये कोरोना कोरोना कर रही है, जैसे पहले कोरोना कोरोना करके शाहीन बाग को हटा दिया गया, तो इसका असर देखेगा आप? यहाँ नहीं हटने वाले। हम खेत में काम करें, एक तरफ धूप तपती धूप और नीचे हम फावले तक काम करें, पसीना निकालने वाले। कोरोना में इन्होंने दिया क्या है? पिछले साल भी इन्होंने तो अपनी जेब भरी है। 4 लोगों ने काम करा उस टाइम। प्रथम नंबर मीडिया, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और किसान, इन्होंने उन्हें दिया कुछ? प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरा अन्नदाता काम कर रहा है खेतों में कोरोना काल में। ये तो कोरोना काल के योद्धा थे चारों, इन्हें कुछ दिया? इन्होंने दिया उद्योगपतियों को, सारा तो उनका टैक्स माफ़ करा, उनके जो कर्जे थे वो माफ़ करे। मीडिया को दिया हो इन्होंने, पुलिस को दिया हो, और किसानों को तो चूस और लिया उसमें। छात्रों का शोषण इन्होंने कर लिया। तो हम रही शाहीन बाग न समझे, ये किसान बाग है, किसान आंदोलन। हम ना डरने वाले बिल्कुल भी। शाहीन बाग में तो कभी ये तो मोमदनों का नारा देते थे, धर्म तक जोड़ देते, कभी किसी थे। यो सर्वधर्म का मामला है, किसान का अन्नदाता का मामला है, हम नहीं हटने वाले। चाहे कुछ बीमारी आ जाइए, कुछ भी, हमने काम किया। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। 5 राज्यों में चुनाव हैं, लाखों की भीड़ है, वहाँ जनसभा कर रहे हैं। भाई यही तो दुम चल रहा है इसके मोदी जी के पास, कि ये जो है कहता कुछ है करता कुछ है। वहाँ चुनाव चल रहे तो वहाँ जो है वो नहीं है कोरोना, और पूरे देश में कोरोना फैल रहा। ये केवल एक भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा कर रखी। या तो बीमारी, मौसम जब चेंज हो तो खांसी नज़ले बुखार हो जाए, इसमें कुछ जो बुजुर्ग लोग हों उनकी डेथ भी वो पहले से होती है, कोई आज नया काम तो है नहीं। इन्होंने केवल इसका अफवाह बना दिया, और अफवाह बना के इस देश को जो है लूट लिया और अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ऐसी स्थिति में ये गवर्नमेंट बता भाई, यहाँ 5-6 महीने हो गए लगभग किसानों को काम करते हुए, पड़े हुए लौटे हुए। मोदी जो कहते हैं गैस दे दी, लाइट 24 घंटे दे रहे हैं। हाँ गैस दे दी, जब कांग्रेस सरकार थी, जब 450 रुपये का सिलेंडर था, इन्होंने गैस दे दी 850 रुपये कर दी, 900 रुपये कर दी। मतलब आदमी तो भले हैं वैसे, इनकी करने कथनी में कोई अंतर नहीं, ईमानदार सरकार है, इसमें कोई नहीं। लेकिन एक बात है, बिजली दे दी, पहले 220 रुपये बिल था, आज वही बिल 1200-2000 रुपये है ना। तो कितनी तरक्की करी। पहले में 16 घंटे बिजली मिल रही है, अब हमें जो है 24 घंटे का बतावा है, लेकिन दे तो 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है आज भी। तो सरकार ईमानदार तो है। सरकार ने किसान का, मजदूर का और गरीब तबके का शोषण तो कर रही, लेकिन धीरे धीरे पकड़ रही। इन्हें तो ऐसा मानना जैसे जोक हो, जोक धीरे से पकड़ ले, खून खींचती रहे, ऐसा महसूस नहीं होता। तो यह सरकार जो है सरमाएदारों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। इस सरकार पे भरोसा नहीं करा जा सकता। बहुत भरोसा करा भाई, विदेशों से काला धन आएगा हमारे देश को, जो है एक का खाते में जो 11-11 लाख रुपए किस तरह का बताया था भाई, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे बहुत लाभ होगा। कहाँ गया काला धन भाई? उसके बाद में आज को जी वो ऐसा है, आप इसके लिए 2 करोड़ लोग जो बेरोजगार को, युवाओं को हम जो रोजगार देंगे, कहाँ चला गया भाई वो रोजगार? और लोग बेरोजगार कर दिए। ये कोरोना काल लगा के सारी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ सब बंद करा दी गई, और मजदूर को और गरीब बना दिया गया। और आज ये स्थिति है देश की, अगर ये कोरोना काल में लगाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तो कम से कम 30% लोग भूखे मर जाएंगे।
ऐसी स्थिति देश की है। बेरोजगारी बहुत उच्च स्तर पर है। महामारी का नाम लेके ये अपनी नाकामी को छिपाने का काम कर रहे हैं और दूसरा काम नहीं है इनका। ताऊ जी, इतने लंबे समय से आप कितने टाइम से हो यहाँ? 5 महीने होने जा रहे हैं। 5 महीने हो गए। 5 सरकार से कई बार बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। बात कैसे बनेगी? नहीं, सरकार बात करना कहाँ चाह रही है? ये तो मदारी वाले डुगडुगू बजा रहे हैं। भाई कोरोना काल में जनता को लूटा, नोटबंदी करी, उसके बाद जीएसटी लगा दी। मोदी जी ने जो एजेंडा 2013 में था, अकबर मैं देश को बिखरने नहीं दूंगा। भाई वास्तव में मोदी जी ने अपनी वचन का पालन किया। इसने कहा देश को बिखरने नहीं दूंगा, पर मैं देश में कुछ रहने भी नहीं दूंगा। भाई तुम्हारा एयरपोर्ट, आगरा ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, LIC, रेलवे डिपार्टमेंट, भारत पेट्रोलियम जो हमारा 12,500 करोड़ हर साल का मुनाफा हमारी सरकारों को देती थी, वो भारत पेट्रोलियम बेच दिया। अब ये कोरोना काल, ऐसी क्या विशेष परिस्थिति आ गई थी माननीय प्रधानमंत्री के सामने, अब उन्होंने कोरोना काल में ला के पास कर दिया और इसे तीनों काले कानूनों को। भाई जब हमारा किसान, हम लोग इसे नहीं चाह रहे, हम कह रहे हमें चाहता ही नहीं, तो ये हमारे ऊपर क्यों लादा जा रहा है? उसके बाद ये न्यू भी कह रहे हैं कि हम 2022 में आय दुगनी होगी। भाई वो कौन सा फार्मूला इस आय दुगनी होगी? ये तो जो हमारी अगली नस्ल आने जा रही है, हमारी पीढ़ी, वो बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। भाई वायदा 2 करोड़ का वायदा किया था सर्विस का, 3 साल हो लिए। युवा बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा। कोरोना काल में कई करोड़ हमारा युवा बेरोजगार हो गया, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में लग रहा था और इधर उधर जॉब कर रहे थे। लोग देहात में गांव की मैं प्लान करना शुरू कर दिया। हम अपने गांव की बात बताऊँ, जिला मेरठ में जगह ठीक गाँव है, मेरठ के युवा जो मल्टीनेशनल कंपनियों में लग रहे थे, वे इन दिनों में गरीबी में आके गेहूँ काटने के लिए अपने बच्चे को लेकर मोटरसाइकिलों पर गाँव में गेहूँ काटते हैं उन्होंने। तो ये बेरोजगारी नहीं तो क्या चीज़ है? ये कह रहे देश का सबका साथ सबका विकास, अरे सबका साथ और सबका विनाश। अच्छा, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो इतने टाइम से, आपने ये भी बोला कि सरकार सुन नहीं रही है, बातचीत नहीं कर रही है, इतना लंबे समय हो गया, तो आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है कि सरकार सुने और बातचीत करे? देखो जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है, उनका आह्वान है कि ये 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, भले 2022 का चुनाव भी आ जाए, भाई हमारा जो राष्ट्रीय नेता का आदेश है, अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, अगर MSP कानून को दर्जा नहीं देते, तो हमारी भी घर वापसी नहीं है, भले कितना समय लग जाओ। अब ये थोड़ा समय पीरियड चल रहा है हमारे किसान की, गन्ना कटाई और गन्ना बुआई और गेहूँ कटाई, ये हमारा 30 अप्रैल तक का 2 महीने मान के चलो। उसके बाद हमारा किसान फिर दोबारा सीमाओं पर जुड़ना शुरू हो जाएगा। भाई ये हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है, हमारी अगली कौम की, अगली नस्ल की लड़ाई है, आम जन की लड़ाई है। जो हमारा भाई सड़क पर फेरी लगा रहा है, जो हमारा भाई जो दुकान सड़कों पर बैठ कर दुकान चला रहा है, एक रिक्शा चला रहा, ठेली चला रहा, ये आम जन की लड़ाई है। हमारे नेता का आह्वान था जन जन तक इस मिशन को पहुंचाना, वो मिशन हमारा पहुंच चुका हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे आपका राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, हर जगह से चौधरी साहब को बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब हम अपने मिशन की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं और रहा कामयाबी का। देखो, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान वासियों को 90 वर्ष लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ये तो इसमें समय सीमा कुछ नहीं है, कितना समय लगा, लेकिन हम किसानों की जो है MSP नहीं तो घर वापसी नहीं। तो किसानों का यही कहना है, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। मैं प्रवेश, न्यूज़ इंडिया लाइव के लिए। धन्यवाद भाई साहब।